आपने उतना धन्यवाद। इस अवसर पे कॉन्फ्रेंस के रिस्पेक्ट में यदि बात करें तो खासकर अपने विद्यार्थियों को, शोधकर्ताओं को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज जो हिंदुस्तान की ज़रूरत है, जो हमारी ज़रूरत है कि रिसर्च को किस तरह से समाज उपयोगी बना सकते हैं। समाज के लिए जो रिसर्च है कितना उपयोग में लाया जा सकता है। पहले के वैज्ञानिक और आज के वैज्ञानिक हैं, आज के शोधकर्ता, पहले के शोधकर्ता, देखना पड़ेगा, गहरा अध्ययन करना पड़ेगा क्या फ़र्क आया है। आज हम किताब तक सीमित हैं या नहीं रहना चाहिए। हमारा शोध कार्य ऐसा होना चाहिए कि जन उपयोगी हो। जैसे आप एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को लीजिए, जिसको अपने रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था पेंसिलिन के लिए, तो आज मानव जीवन के लिए कितना बड़ा उपयोगी है। मानव जीवन को बचाने के लिए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का सबसे बड़ा रिसर्च है। लोग ऐसा मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। आज के तारीख में हमारा रिसर्च वर्क ऐसा ही उपयोगी बने और हम इसके प्रति कितना वफादार और कितना कर्तव्यनिष्ठ है। किसी भी राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ का शोध कार्य कितना उन्नत है। धन्यवाद। इसको हम उदाहरण शब्द कहते हैं और हमारे जो श्रोता थे उनके बीच हमारे आगत अतिथियों ने इस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको उन्होंने बतलाया। और आप ये जानिए कि मिथिला विश्वविद्यालय को अनुसंधान विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। बिहार में मात्र 2 ऐसे विश्वविद्यालय हैं, पटना विश्वविद्यालय और मिथिला विश्वविद्यालय, उनको अनुसंधान विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी था हमारे लिए, खासकर जो प्रीमियर कॉलेजेस हैं इस विश्वविद्यालय के, कि वो आगे आएँ और अपने यहाँ कॉन्फ्रेंस का माहौल यानी रिसर्च का एक माहौल पैदा करें। उसी दिशा में हमारा यह एक कदम था और इसको हमने नाम दिया था बहुविषयक यानी मल्टीडिसिप्लिनरी। ये है प्रारंभ में तो एक ही विषय था, आप जानते हैं कि वो दर्शन शास्त्र था। बाद में जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी उसको तोड़ा गया और तरह तरह के विषय याद किए गए। आज फिर एक बार ऐसी ज़रूरत है कि हम सारे विषयों को एक मंच पर लाएं। वो आपने कभी सुना होगा ना कि वो दीवार ज़रूरी है हर घर के लिए, लेकिन दीवार से रिश्तों को टुकड़े में न बांटना, है ना। तो वही कोशिश हमारी है कि हम सारे विषयों को एक साथ एकत्रित करें, अलग अलग विद्वानों को हम सुनें, अलग अलग विषयों के जो आधिकारिक विद्वान हैं उनको सुनें और हम फिर ज्ञान अर्जन करें, ज्ञान हासिल करें और जो उपलब्ध ज्ञान है उसमें और ज़्यादा सुधार लाएं और एक क्रिटिकल फ्रेमवर्क का पॉइंट जिसको हम कहते हैं समीक्षात्मक दृष्टिकोण या कह सकते हैं कि सुधारात्मक दृष्टिकोण, उसको विकसित करने की आवश्यकता है। इसी को हमने ध्वनि देने की कोशिश है या ध्वनि देने की कोशिश की है आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। सर्वप्रथम तो आप लोग बहुत ही जागरूक प्रहरी हैं देश के। आपके द्वारा जो है विचारों को फैलने में बड़ी मदद मिलती है। आपकी धारदार पत्रकारिता के लिए आपको पहले तो बहुत सारा जो है धन्यवाद देते हैं। अभी वर्तमान में देश में देखिए धर्मधरा को लेकर के एक बहुत बड़ा सैलाब लेकर के 60 से 70 करोड़ के लोग आकर के जो है कुंभ की भूमि पर बटे हुए हैं। वो भी एक तरह का जो है कॉन्फ्रेंस ही है। वहाँ भी उस पर भी रिचार्ज हो रहा है क्या कुछ? हाँ, नहीं हो रहा है या नहीं इससे मतलब नहीं है जी। मतलब हम ये आपको ये बतलाना चाह रहे हैं हमने रिचार्ज के बीच में आप कॉन्फ्रेंस का मतलब है जी कि विशाल सैलाबों का जो है मिलाव और उससे जो मंथन करके निकल करके चाहे कुछ भी चीज़ें हैं। तो जैसे इतना बड़ा सैलाब देखिए कि इलाहाबाद की भूमि पर जुट करके संगम में आकर के स्नान ध्यान करके एक दूसरे के साथ मिलते जुलते दुनिया भर के लोग आए गए और उन लोगों ने
देश दुनिया का जो है देशाटन करके बहुत तरह की चीज़ों को उन्होंने निकाला। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान के धरा पर जितने भी शोधार्थी होते हैं, जितने भी बड़े बड़े शिक्षक होते हैं, जितने भी विद्यार्थी होते हैं, उन सबों को इस तरह के कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आकर के एक जगह बैठ करके विमर्श करके ज्ञान का शोधन करते हैं और उससे जो बेहतरीन विचारों को वो निकालते हैं और फिर यहाँ से जब लौट करके अपने अपने जगहों पर जाते हैं तो बहुत दूर तलक जो है ज्ञान एक बेहतर स्थिति में बढ़ करके उसका जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया असर लेकर के वो जाते हैं और बहुत ही अच्छा जो है ज्ञान की परिधि को वो फैला देते हैं, बढ़ा देते हैं। लोग होंगे उनके ज्ञान का स्तर निश्चित ही ऊंचा उठ जाएगा और इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का कॉन्फ्रेंस बारंबार साल में कम से कम एक बार, नहीं तो 2 साल में एक बार ही सही, लेकिन हर जगह होते रहना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों के लिए यह एक संजीवनी का काम करता है, उसमें से एक नई ऊर्जा आती है और जिससे कि इर्द गिर्द का पूरा माहौल ज्ञान के नए गंगधारा से वह ओतप्रोत होकर के जो है एक नए स्फूर्तिपूर्ण माहौल को रचता है और विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच एक बहुत शानदार समागम का जो है मंच तैयार होता है और शिक्षा की जो स्थिति है वह उत्तरोत्तर बेहतर की ओर बढ़ती है।